माँ की ममता, माँ का प्यार, झूठा है सारा संसार। माँ के ऊपर हजारों कविताएं, कहानियां लिखी गई, लेकिन कभी भी किसी ने भी माँ की हैवानियत के बारे में नहीं बताया। क्या एक माँ इतना नीचे गिर सकती है कि वो अपने ही बच्चे की जान ले ले? आज एक ऐसी खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक हैरान करने वाला हत्याकांड सामने आया है, जिसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की महिला सीईओ ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। महिला बेटे की लाश को बैग में लेकर गोवा से कर्नाटका जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उसे बीच रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। महिला के पास से बच्चे की लाश बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला सूचना सेठ की शादी 2010 में हुई थी। 2019 में उसका बेटा पैदा हुआ और 2020 में उसका अपने ही पति से विवाद शुरू हो गया। मामला कोर्ट में चला गया, जिसके बाद दोनों ने तलाक ले लिया। कोर्ट ने आदेश दिया था कि बच्चे के पिता अपने बच्चे से सिर्फ रविवार को ही मिल सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी महिला प्रेशर में आ गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके बेटे से मिले। इसलिए प्लान के तहत आरोपी महिला शनिवार को बेटे को साथ लेकर गोवा गई और होटल में हत्या को अंजाम दिया। महिला का सोचना था कि उसका जो पति है वो अपने बेटे से ना मिल सके, इसलिए उसने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। अब इस मामले के बारे में पता कैसे चला वो बताती हूँ। तो गोवा के जिस होटल में महिला रुकी थी, वहां अपने 4 साल के बच्चे को भी वो साथ लेकर के ठहरी थी। जब महिला होटल छोड़कर निकलने लगी, यानी कि जब चेकआउट कर रही थी, तो बच्चा उसके साथ नहीं था। महिला को अकेले जाता हुआ देखने पर होटल के जो स्टाफ हैं, उन्होंने उससे पूछा कि बच्चा आपका कहाँ है। इस पर महिला ने ये कहा कि बच्चे को वो पहले ही भेज चुकी है। महिला के होटल से निकलने के बाद जब होटल स्टाफ ने महिला के कमरे में चेक किया तो देखा कि वहां पर खून के धब्बे हैं। इस बात की जानकारी होटल स्टाफ ने तुरंत पुलिस को फोन करके दे दी। पुलिस के मुताबिक सूचना सेठ ने किसी धारदार हथियार से अपने बेटे की हत्या की है। अपराध को अंजाम देने के बाद उसने होटल मैनेजमेंट से बैंगलोर वापस जाने के लिए टैक्सी बुक करने को कहा था। महिला ने होटल स्टाफ से इस बात पर जोर दिया कि वो सड़क के ही रास्ते से बैंगलोर जाएंगी। होटल स्टाफ ने कैब बुक कर दिया और वो अपना सामान लेकर रवाना हो गई। हालांकि जब होटल स्टाफ उसके कमरे की सफाई करने के लिए उसके कमरे पहुंचा तो उसने बिस्तर पर खून के धब्बे देखे। होटल स्टाफ को शक हो गया था कि यहाँ किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस तुरंत होटल में पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी। जब फुटेज खंगाली गई तो पता चला कि वो अकेली, यानी जो महिला है वो अकेली ही होटल से बाहर निकली थी, जबकि उसका बेटा उसके साथ कभी भी दिखाई नहीं दिया। पुलिस को तुरंत किसी बड़ी अनहोनी की आशंका लग गई थी। होटल स्टाफ से पुलिस ने तुरंत कैब ड्राइवर का नंबर लिया और सूचना से बात की। इस दौरान सूचना ने बताया कि उसका बेटा गोवा में उसके एक रिश्तेदार के यहाँ है। उसने पुलिस को रिश्तेदार का एड्रेस भी दे दिया, लेकिन पुलिस की जांच में कहानी बिल्कुल झूठी निकली। कलंगुट पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया है कि जब उन्हें सूचना पर शक हुआ तो उन्होंने ड्राइवर को भी फोन किया और उसे नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए कहा। इसके बाद महिला को बैंगलोर जाते समय ड्राइवर ने चित्रदुर्ग में एक पुलिस स्टेशन पर कैब को रोका और मामले की जानकारी दी। यहाँ जब चित्रदुर्ग पुलिस ने सूचना के बैग की तलाशी ली, जांच किया, तो उसमें उसके बेटे का शव बरामद हुआ। वहीं गोवा पुलिस की टीम महिला को हिरासत में लेने के लिए कर्नाटक रवाना हो गई है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो महिला है वो कौन है। तो महिला का नाम है सूचना सेठ और उसके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार सूचना एआई एथिक्स एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट है। वो 4 साल से ज्यादा का समय इस कंपनी में बिता चुकी है और उनका जो टोटल एक्सपीरियंस है वो 12 साल का है। सूचना सेठ ने 2 साल तक बर्कमैन क्लोन सेंटर में एक सहयोगी के तौर पर काम किया है। उसने बॉस्टन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिस्पॉन्सिबल मशीन लर्निंग, एथिक्स और गवर्नेंस में योगदान वो दे चुकी हैं। द माइंडफुल एआई लैब की संस्थापना से पहले सूचना सेठ बैंगलोर में बूमरैंग कॉमर्स में एक सीनियर डेटा साइंटिस्ट थी। वहां पर वो ऑप्टिमाइजेशन और इंटेलिजेंस के लिए डेटा संचालित उत्पादनों को डिजाइन किया करती थी। इस दौरान सूचना सेठ ने 2 पेटेंट दाखिल किए। सूचना सेठ इनोवेशन लैब से भी जुड़ी रही हैं। सूचना सेठ कंपनी के डेटा साइंस ग्रुप में सीनियर एनालिटिक्स कंसल्टेंट के रूप में काम कर चुकी हैं। तो ये है सूचना सेठ, जो एक एआई कंपनी की सीईओ हैं, जिन्होंने अपने 4 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने पिता से न मिल सके। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर?
आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए अनकट को देखते रहिएगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह।